मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ प्रभावित जिला श्योपुर और शिवपुरी का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज इन इलाकों में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे और साथ ही लोगों से संवाद भी करेंगे। सीएम लोगों से अब तक दी गई राहत और सहायता के बारे में जानकारी लेंगे। सीएम श्योपुर जिला मुख्यालय से ग्वालियर चंबल संभाग और विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावितों को वर्चुअली राहत राशि का वितरण भी करेंगे। दौरे में सीएम शिवराज किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के बारे में भी चर्चा करेंगे। सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जनजीवन सामान्य करने पर खासा फोकस किया है। इसके लिए सरकार ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करने के साथ ही संबंधित विभागों को सक्रिय कर दिया था। सीएम अपने दौरे के दौरान श्योपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने भी एमपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ प्रभावित जिला श्योपुर और शिवपुरी का दौरा आज करेंगे और इस दौरान इन इलाकों में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे और इसके साथ ही लोगों से संवाद भी सीएम करेंगे। अब तक दी गई राहत और सहायता के बारे में लोगों से जानकारी लेंगे। श्योपुर जिला मुख्यालय से ग्वालियर चंबल संभाग और विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावितों को वर्चुअली राहत राशि का वितरण करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ग्वालियर का हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नासिर, ये वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी, जनजीवन यहां पर बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। आज सीएम यहां दौरे पर पहुंच रहे हैं, किस तरह के लोगों को राहत अब मिल सकती है? देखिए, शर्मा, बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 1171 गांव थे वो बाढ़ से प्रभावित हुए थे और उसके बाद लगातार सरकार के प्रयास थे कि उनको राहत पहुंचाई जाए जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं। और उसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान श्योपुर के 2 गांव हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और शिवपुरी के 2 गांव हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है और जैसा कि बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, साथ ही उनके खातों में राशि ट्रांसफर करने का भी काम किया जाएगा, यानी कि एक राहत पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। और हम जैसे देख रहे हैं कि लगातार सरकार की तरफ से सर्वे का काम था वो तेज किया गया और उसके बाद सेंट्रल की भी टीम आई, उसने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें बताया था कि इतना आकलन, इतना नुकसान हुआ है और उसके बाद अब केंद्र से भी बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बजट आएगा। लेकिन उससे पहले जो राज्य सरकार को जो मदद करना चाहिए थी उसी मदद को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ग्राउंड लेवल पर फिर से जाने वाले हैं और श्योपुर के जो मानपुरा गांव है वहां पहुंचेंगे और एक दूसरा गांव है वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही शिवपुरी के 2 गांव में पहुंचेंगे, वहां पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करके उनके जो खाते हैं उनमें राशि ट्रांसफर करने का काम है राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो अभी ग्वालियर एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं और कुछ ही देर में यहां से श्योपुर के लिए रवाना होंगे, श्योपुर से शिवपुरी के लिए रवाना होंगे और शिवपुरी से ही वो फिर वापस भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। नासिर, इन इलाकों में किस तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई तस्वीरें हमने देखे थे, अब तक की हम बात कर रहे हैं तो जनजीवन सामान्य होने में कितना वक्त लग सकता है, कितनी स्थिति बदली है यहाँ पर अभी? देखिए शर्वर, बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग के 1171 गांव थे वो पूरी तरह से बाढ़ में तबाह हो गए थे। कई हजार लोग थे, उनके आशियाने थे बिल्कुल ढह गए थे, पशु बह गए थे। 29 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी इस पूरे बाढ़ से और उसके चलते जो कई सारे जो पुल थे, अकेले दतिया जिले में 3 पुल गिर गए थे, उसके बाद शिवपुरी में, तो इस तरह से कई किलोमीटर सड़कें हैं वो पूरी तरह से उखड़ गई थी उनको। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें हर विभाग का नुकसान हुआ था। बिजली विभाग की बात करें तो 1000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर उसके खराब हो गए थे, गिर गए थे। 30 से ज्यादा सब स्टेशन थे वो पूरी तरह से डूब गए थे, खराब हो गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान सरकार का हुआ था, आम लोगों का हुआ था और उसके चलते लोगों की जिंदगी थी वो पटरी पे, रास्ते पर आ गई थी। अभी भी हम कुछ इलाके देखते हैं, चाहे भितरवार का इलाका हो चाहे श्योपुर का इलाका हो, तो वहां हाईवे पे अभी भी हमें लोग रहते हुए नजर आ जाएंगे, त्रिपाल के नीचे रह रहे हैं। तो अभी अब उन सरकार की कोशिश यही है, सरकार ने हालांकि कह दिया कि एक मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन सवाल विपक्ष यही उठा रहा है कि 1,20,000 रुपए में घर नहीं बन सकता क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की जो आवास योजना है उसके तहत 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो 2.5 लाख रुपए किए जाए। तो सरकार उस पर भी विचार कर रही है कि क्यों ना जो राशि है जिनके मकान पूरी तरह से टूट गए हैं उनको ये राशि बढ़ाकर दी जा सके। तो उसी कड़ी में ये एक प्रयास है सरकार का कि आज फिर से बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनके घर उनके पास पहुंच रहे हैं और उनसे बातचीत करेगी, साथ ही उनके खातों में जो सरकार के द्वारा
द्वारा ऐलान किया गया था राहत राशि का, वो पहुंचाने का भी काम सरकार के द्वारा किया तो जाएगा। सरकार की ओर से लगातार नाज़रीन यहाँ पर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए ग्वालियर से रवाना हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान पहले श्योपुर पहुंचेंगे, वहां से सरोदा और मानपुर गांव का दौरा करेंगे। उसके बाद शिवपुरी के मगरौनी और पनघटा जाएंगे, वहां से भोपाल के लिए रवाना होंगे। कहा जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित लोगों को वहां से बाढ़ प्रभावित लोगों के अकाउंट में राहत राशि भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में अनेक स्थान पर बाढ़ आई, उससे नुकसान हुआ लोगों का। तो निश्चित रूप से मैं पहले भी गया था और आज मुख्यमंत्री जी के विजिट है, तो अब लोग श्योपुर और शिवपुरी जा रहे हैं। कोशिश तो सरकार, समाज सब ने मिलकर की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस पीड़ा की अवस्था में हम सहकार कर पाएं। में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहत पैकेज का ऐलान किया। सीएम शिवराज ने राहत राशि दी है। 23.19 करोड़ की राशि राहत के तौर पर बांटी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावितों को मुख्यमंत्री शिवराज ने ये राहत राशि प्रदान की है। और बकरा बकरी जैसे पशुओं के लिए 10,000 3,000 रुपया अलग अलग राशियां तय की। मुर्गा मुर्गी तक का नुकसान हुआ तो उसका भी देने की कोशिश की है। तो पशुओं का नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई करेंगे, फसलों का नुकसान हो उसकी भरपाई करेंगे। अभी मुझे श्योपुर जिले में बताया कि सिल्ट जमा हुई है कुछ जगह, तो हम लोग उसकी भी योजना बना रहे हैं। किसान अकेला उसकी सफाई नहीं कर सकता, खेत ही बंजर हो जाएगा, तो वो सिल्ट भी हटवाएंगे, सरकार के खर्चे पे हटवाएंगे, उसकी योजना भी हम बना रहे हैं। तो जितने तरह का नुकसान हुआ है उतने तरह की राहत देने की हमने कोशिश की है। और इस पूरी व्यवस्था में बहुत शिकायतें कई बार ऐसे मामलों में आती है कि सर्वे नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ। सारे कलेक्टर्स बैठे हैं, हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बैठे हैं। हमने 3 विभाग तय किए थे, राजस्व के साथ कृषि विभाग, पंचायत विभाग, फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जाए और नुकसान का जो आकलन हो वो पूरी सूची बना के